हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय शिक्षा। तो कल हमने जैसा कि नवोदय का पहला चैप्टर के बारे में 2-3 दिन से बता रहे हैं, इसके सभी सवाल हमने डिस्कस किए हैं पहले प्रश्नावली के। तब दूसरी प्रश्नावली अभ्यास प्रश्नावली, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। जो ये सवाल थे ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल थे, ठीक है। तो इनको सबको हमने करवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आपके पास कोई नए सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उनको अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। और जैसे कि अभ्यास प्रश्नावली है, तो ये अभ्यास प्रश्नावली भी उसी के तर्ज पर है, मतलब वही सवाल है जिस तरह से हमने पिछली प्रश्नावली में सवाल लगाए हैं। तो जैसे कि 6 का स्थानीय मान और अंकित मान, तो अंकित मान 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के नीचे 6 बाकी 0, और अंकित मान तो उस संख्या का वही संख्या होती है। जैसे 6 का अंकित मान पूछा तो 6 ही अंकित मान होगा, उसका अंकित मान कहते हैं जाति मान। और फिर दोनों स्थानीय मान लिख लीजिएगा, अंकित मान लिख लीजिएगा, फिर उनमें अंतर मतलब घटाव कर दीजिएगा। तो घटाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं आप लिख के, ठीक है। अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें किसी का भाग न जाए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आराम से पता कर लेंगे आप, ठीक है, 100। अब ये नया सवाल है, तो किसी संख्या पे 5 पे घात 0। तो अब ये नवोदय के हिसाब से भी, सैनिक के हिसाब से भी पिछला एक क्वेश्चन आया भी था। तो किसी भी संख्या पे 0 की घात हो तो उसका मान होता हमेशा 1। 10 पे घात 0 हो, 20 पे घात 0 हो, चाहे जिस संख्या पे 0 की घात हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, 1। उससे में आपको कोई वो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको दिमाग में रखिएगा। कोई भी संख्या है उस पर 0 की घात है तो हमेशा उसका वैल्यू, उसका मान 1 होता है। 1 हमारा आंसर होगा। चाहे 10 पे घात 0 हो, 100 पे घात 0 हो, 15,000 पे घात 0 हो, तो उसका मान क्या होगा हमारा, 1। तो ऐसी 5 पे घात 0 था तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं को प्रथम दो कहा, तब जब सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। प्रथम दो यानी कि जो शुरुआत होती है, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 सबसे पहली, फिर उसके बाद दूसरी 3 है। तो इन दोनों का योगफल बताना था, तो 2 3 5। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो गया हमारा, 5। प्रथम दो कहा ना, इसलिए प्रथम पहली 2 तो यही है, 2 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा। और कह रहे कि वह अभाज्य संख्या, अभाज्य कह दे या ऋण कह दे, एक ही संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। तो जब इकाई स्थान पर 5 हो तो उसमें 5 से भाग चला ही जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या लिखें अगर हम 2 अंक की, तो उसमें 5 से भाग चला ही जाएगा, और 5 से भाग चला गया तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। किसी भी संख्या से भाग चला जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब है केवल 5 ही वो रहेगी, ठीक है। इस पे 1 से भाग जा रहा और 5 से, यानी कि खुद उसी संख्या से। तो उस संख्या का अंक 5 भी है, और हमारी उस अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नहीं तो इनमें समय भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगला है, वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य। तो सम केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है हमारी 2। बाकी ये सभी भाज्य संख्या है। इससे बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी हमने बताया था आपको, सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 3 1 0, ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी हमने बताया था पहले, 0 को छोड़कर कोई बड़ा अंक लिखिए, उससे 0 से बड़ा, तो उस 0 को फिर शामिल कीजिए, 3 5 ऐसे, मतलब लास्ट में सबसे बड़ा लिखा है। इनका योगफल करना था, तो ये 3 6, तो 6335। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 6330। इसमें थोड़ा सा उन्होंने रॉन्ग दे दिया। क्यों रॉन्ग दे दिया, क्योंकि 4 इसमें है भी नहीं अंक, और उन्होंने उसको अच्छा योगफल कह रहा, सॉरी योगफल कह रहा, तो 6000, 3 और 1 4 हो गए, है ना, ये 1 है इधर, तो 6345। तो इस तरह से हम निकालेंगे 6345। 3 का स्थानीय मान आराम से आप निकाल पाएंगे। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, 2 लगातार, हमेशा विषम संख्याओं में, सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कह रहा, तो 2 लगातार विषम संख्या कोई भी लिख लीजिए, वो तो सबके लिए फॉलो होगा। जैसे कि 3 5, चूंकि अभाज्य भी है विषम भी है, उससे मतलब नहीं, हम विषम भी है, ठीक है। तो इनका अंतर कह रहा था, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 2।
अगला है, इसमें आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर, तो आराम से आप स्थानीय मान निकालेंगे उनका अंतर। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या है, तो उनको आप गिन के लिखिएगा। 30 से, जैसे कि 30 और 50 के बीच में चाहिए हमें, 30 और 50 के बीच में, तो 31 है। 31 के बाद क्या हमारी 37 है। 37 के बाद 41 है। 41 के बाद 43 है। 43 के बाद 47 है। बस हो गई, इनके बीच कहा था उसने, तो 2 ये हैं, 3 ये हैं, 5 हो गई। और इसके और भी जितनी संख्या है वो सभी क्या है? भाज्य, यानी किसी न किसी का उसमें भाग जरूर जा रहा है, तो वो हमारा हो जाएंगे। तो ये हमारी 5 हो गई। कितनी होगी गिनिए में? 1 2 3 4 5, तो इस तरह से निकाल लेते हैं हम आराम से। तो ये हमारी संख्या आ जाएंगी, कहाँ गया, सॉरी, ये तो हमने अभाज्य संख्या निकाल दी है ना, तो भाज्य संख्या उसने पूछा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहें तो इस तरह से निकालना, बाकी इनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं थी, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 38 है, 37 को छोड़ देंगे, 39 है, 40 है, 42 है, 43 इसमें लिखिए, 44 है, 45 है, 46 है, 48 है और 49। तो ये गिन लीजिए आप, 2 3 5 और 3 8, 3 11, 3 14, तो हमारी 14 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से, उन सवालों के जवाब आराम से दे सकते हैं। तो अगला है, जैसे कि इसको रोमन संख्या में क्या लिखेंगे, इसका बोध होता है। तो ये देखो, ये साइन बताता है कि 1000, जितने में ये बार लगा होगा वो उसको 1000 पढ़ते हैं। तो आई भी मतलब 4000, तो 4 ये आई भी 4 और ये ऊपर लगा, तो इसका मतलब 1000। और सी को बोलते 100, क्योंकि डी को बोलते हम क्या, 500। 500 के पहले 100 मतलब बाएं तरफ लिखा, तो इसका मतलब 100 कम हो रहा है, तो ये 500 में से 100 कम 400, और ये कितना लिखा, आई एक्स 9 होता है, तो 4409। क्यों? क्योंकि डी 500 था, 500 के बाएं तरफ लिखा, अगर दाएं तरफ लिखा होता तो 100 जोड़ते हम, ठीक है। बाएं तरफ लिखा होगा तो उसको हम घटाते हैं उस बड़ी संख्या से, तो 500 था, ये 100 घटाएंगे 400 बचेगा, और आई एक्स मतलब 9, तो 4409 ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? तो ये प्रैक्टिकली सवाल है, आप उनको खुद से करेंगे। जैसे कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर विषम प्राप्त होती है। तो कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 6 मान लीजिए। अब हमें कह रही कि वह छोटी छोटी संख्या बतानी जिसको हम इसमें सम संख्या में जोड़ें या घटाएं तो हमें विषम मिले। तो इसमें हम एक ही जोड़ देंगे तो हमें विषम मिल जाएगी, या एक ही घटा देंगे, एक घटा देंगे तो हमें विषम मिल जाएगी। तो यानी कि एक ही जोड़ने घटाने में हमें सम या विषम प्राप्त हो रही है। अच्छा, 0 1 से छोटा 0 अगर हम करते तो 0 में तो वही संख्या मिल जाती, तो ना सम जो मतलब संख्या है वही मिल जाती हमारी, सम है तो सम ही मिल जाती। तो सम में हम एक जोड़ेंगे तो विषम मिल जाएगी, और एक घटाएंगे तो भी विषम मिल जाएगी। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा हूँ, ऐसे तो और बड़ी भी है, 3 जोड़ने पर हमें विषम मिल जाएगी और 3 घटाने पर विषम, लेकिन वो तो छोटी पूछ रहा था, तो 3 से छोटी क्या है, 1। तो इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी हमारी, 1। तो ये हमारा बस 1, इसका जवाब हो गया हमारा 1। बस सवाल को पढ़ना होता है, समझना होता है कि क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। तो 1 हमारा। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या, आराम से जैसे हमने 30 और 50 के बीच निकाला था, आप 10 20 के बीच निकाल सकते हैं। 4 के स्थानीय मान अंकित मान में अंतर, आराम से करेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 10 से हमारे 2 अंक शुरू हो जाते हैं। 10 के बाद क्या आएगा, 11, तो 11 हमारी अभाज्य संख्या है, तो यही है सबसे छोटी। उससे बड़ी 13 भी अभाज्य है, लेकिन इससे 11 से बड़ी है। 19 उससे बड़ी, वो 2 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा था, तो कितनी होगी हमारी, 11। 10 भी 2 अंकों की है, लेकिन ये क्या है हमारा, ये तो हमारी सम संख्या है और भाज्य भी संख्या है, वो तो भाज्य पूछ रहा था। तो इस तरह से क्या, 80,905 को संख्या के रूप में लिखने, तो पढ़ लीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाले जहाँ भी 10,000 आता तो उसको 2 अंक मिला के बढ़ाया जाता, तो 80,000
इकाई दही सैकड़ा 905 हमारा आ गया 80,905। बाकी ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो इकाई दही सैकड़ा हज़ार ही में बच रहा, वो 80,000 है, तो ये तो 8,000 पड़ेंगे। इसको हम इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो लाख में तो पहुंच नहीं रहा। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान, तो सी का मान आराम से आप पढ़ सकते हैं, सी 100 होता है, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये पद्धति, इसमें आप थोड़ा सा इनको समझ लीजिएगा कि सी को 100, एल को 50, डी को 500, एम को 1000, इस तरह से बोलते हैं। तो 30 हम इस तरह से लिख सकते हैं, 40 हम इस तरह से, जैसा कि अभी हमने बताया कि एल बड़ी ही संख्या होती 50 और एक्स छोटी, बाएं तरफ लिख दें तो उससे मतलब घटाना होता उतना, तो 10 घटाओ तो 40 आ जाएगा, तो इसीलिए एल एक्स बराबर 40 आ गया। तो ये हमारे इस तरह से दूसरी अभ्यास प्रश्नावली में भी हम अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती किसी भी संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे कि ये 16,540 है, तो एक जोड़ेंगे तो 40 से क्या हो जाएगा 41, 16,541। और पूर्ववर्ती एक घटाने से प्राप्त होती है, अगर इसका पूर्ववर्ती पूछा तो एक घटाते तो 40 के पहले क्या, तो 39, यानी कि 16,539 वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। बस उससे हमें एक जोड़ना होता है, एक घटाना होता है, इसे लिखते हैं 16,540। तो एक जोड़ना है हमें, बस जोड़ दीजिए 1, 4, 5, 6, 1, यहाँ कुछ नहीं है, 0 लिखेंगे सब जगह, ठीक है। इकाई अंक से लिखा जाता है जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हम 16,541 इस तरह से हमारा आ जाएगा अनुवर्ती संख्या। तो इस तरह से हमने ये भी प्रश्नावली डिस्कस कर ली। अब ये जो है प्रयास कीजिए हैं, तो प्रयास कीजिए में भी आप समझ सकते हैं 1023 में शून्य का स्थानीय मान, तो हमेशा शून्य ही रहेगा, वो चाहे जहाँ हो। 8 का स्थान बिल्कुल इसी तरह की ये भी इसमें भी है, ठीक है। तो आप सब इनको लगाइएगा और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब अगले दिन हम अगला चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित, तो अगले दिन हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नवोदय से संबंधित सैनिक विद्या ज्ञान की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।